दोस्त, आज हम बात करेंगे ना ईरानी और इजराइल की जो तनातनी चल रही है उससे हमारे इंडिया पे क्या कोई फर्क पड़ेगा, या ये जो तनातनी चल रही है क्या ये एक विश्व युद्ध का रूप ले सकता है। जी हाँ दोस्त, आइए हम जानते हैं इस संघर्ष को एक छोटी सी वीडियो में, और हम बात करेंगे इजराइल और ईरान के बारे में। ईरानी क्रांति सन 1979 में ईरानी क्रांति के बाद में ईरान ने ये घोषित किया था कि इजराइल ना हमारा दुश्मन राष्ट्र देश है। दोस्त, ये जंग इनकी अब से नहीं शुरू से चली आ रही है, और ये जंग की जो वजह है ना वो फिलिस्तीन है। ईरान हमेशा से फिलिस्तीन के हक में लड़ा है, और इजराइल ने हमेशा अपने सैन्य बल की ताकत पे हमास को, गाजा को सिर्फ दबाने की और कुचलने की कोशिश की है, उनको खत्म करने की कोशिश की है। वो कैसे? क्योंकि फिलिस्तीन के पास में अपनी खुद की कोई आर्मी नहीं है, उनके पास खुद के कोई वेपन्स नहीं है, जिसकी वजह से इजराइल हमेशा उन पर दबाव बनाता रहा, एक दबदबा बनाता रहा। लेकिन कहते हैं ना दोस्त कि मजलूमों की जो हाय होती है ना, एक दिन आपको ले डूबती है। अब से कुछ समय पहले आपने देखा होगा इजराइल जो नेतन्याहू, वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं उनको ना एक मर्डरर के रूप से जानता हूँ। वो ना बंदा एक मर्डरर है। उसने फिलिस्तीन में, गाजा में, जो आज गाजा के हालात हैं, जो गाजा के लोगों को उसने कत्ल कराया है ना, इसी वजह से मैं उसको एक मर्डरर के रूप से जानता हूँ। वो ना एक तानाशाह प्राइम मिनिस्टर है। वो क्यों? क्योंकि जब उसने ये देखा कि गाजा निहत्ता है, मजलूम है, तो हम ना उस पर अटैक करके अपना दबदबा बना सकते हैं। और उसने ना ये दबदबा बनाया, और हमारे यहाँ की मीडिया भी सिर्फ ये दिखाती है कि इस दुनिया में ना सबसे ताकतवर जो चीज़ें हैं ना वो किसके पास है? अमेरिका और इजराइल के पास में है। सबसे ताकतवर, सबसे ज़्यादा ताकत वाले जो वेपन्स है ना वो किसके पास में है? इजराइल और अमेरिका के पास में। सुपर पावर कौन है? अमेरिका है। इजराइल के साथ में कौन है? अमेरिका है। अमेरिका को ना पता नहीं क्या बना रखा है कुछ हमारे यहाँ की मीडिया ने। लेकिन सच में दोस्त, इस जंग के बाद ये सच दिख गया कि सुपर पावर कौन है। आप दो दो देश होकर के एक देश को हराने की कोशिश कर रहे हो, और वो ना आपसे हार मानने वालों में से नहीं है। उसने आप दोनों को मजा चखा दिया है दोस्त। हम बात कर रहे हैं किसी और की नहीं, बब्बर शेख की। दोस्त, अगर मैं बात करूं ना ईरान और इजराइल की इस जंग की, ये कई बार इन लोगों के बीच में तनातनी हो चुकी है, चाहे वो इराक को लेकर के हुई हो या फिर गाजा को लेकर के हुई हो। उस समय नेतन्याहू अपने आप में ना बहुत शहंशाह बनने थे। कहाँ गए अब आप? कहते ना दोस्त, इस सिचुएशन में ना मुझे एक शेर याद आ रहा है सलमान खान की मूवी का, कि हर सोता हुआ आम आदमी ना शेर है, उंगली मत कर, अगर जाग गया ना तो चीर फाड़ देगा। वही काम ना किसने किया? ईरान ने। आप गाजा पे अटैक पे अटैक कराते गए, गाजा खाली कराने के चक्कर में रहे कि गाजा पे हम कब्जा कर लेंगे, गाजा हमारा हो जाएगा। आप उन पे अटैक कराते गए, मजलूमों को मारते गए, और उन मजलूमों की हाय ना सुपर पावर कौन है? सुपर पावर वो है। और उसके पास जब वो उनकी हाय पहुंची ना, तो वो हाय ऐसी लौट करके आई कि आपका हालात भी देख लो। आज जो गाजा के हालात आपने किए थे, वही हालात इजराइल आपके हो चुके हैं। कहते हैं ना दोस्त, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आप गलत करोगे ना तो ये मत सोचो कि मैं मरने के बाद में भरूंगा, आप इस दुनिया में भी भरोगे और ऊपर भी भरोगे। कहते ना दोस्त, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती है, लेकिन जब पड़ती है ना तो उसकी हालत इजराइल जैसी होती है। कैसा रहा? अब कहाँ गया आपका? अब दो ना आप उसको टक्कर। अब आया है बब्बर शेर आपके सामने में, नेतन्याहू जी। अब आया है बब्बर शेर। जब आप एक निहत्ते को मार रहे थे तो आप अपने शहंशाह दिखा रहे थे। आज जब खामनेई, ईरान, एक बब्बर शेर आपके सामने दहाड़ मार रहा है, तब आप रोए, और आपको आपके पापा याद आए, ट्रंप। बचा लो बचा लो बचा लो बचा लो, हमको आके बचा लो, वरना ये ईरान हमको खत्म कर देगा।
एक देश को मारने के लिए, एक देश को खत्म करने के लिए आप अपने पापा को भी बुलाने चले गए, उनकी मदद की जरूरत पड़ गई। जब गाजा पे अटैक कर रहे थे तब आप बहुत खुश हो रहे थे, अब क्या हुआ आपके साथ में? पापा याद आ गए, ट्रम्प पापा। और वो, मैं ट्रम्प की बात करूं, वो ना, आप उसका चेहरा देखना, आपको फेस से ही वो बेवकूफ लगेगा। इतना बड़ा चूतिया आदमी है ये ट्रम्प, जिसका नाम है। भाई साहब, आप देख रहे हो, ये घायल शेर इस समय ना निकला हुआ है किस पे? जंगल में निकला हुआ है, शिकार पे। खामनेई, ईरान अभी ना इजराइल को शिकार पे निकला हुआ है। और ये क्या कर रहे हैं ट्रम्प जी? रात के अंधेरे में, अरे आप अपने आप को सुपर पावर मानते हो, आप चोरी छुपे अपने 2 से 3 फाइटर जेट भेज करके कहीं पर बॉम्ब गिरा करके, और फिर कहते हो ये लो, हमने देखो कर दिखाया, हम देखो सुपर पावर हैं, अमेरिका कुछ भी कर सकता है। और आकर के दूसरे दिन फिर आप कॉन्फ्रेंस में बैठ जाते हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और फिर ज्ञानबाजी पेलते हो, और फिर घबराए हुए इतने हो, फिर आप कहते हो कि शांति की अपील करते हो। आपको क्या लगा, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे हो? ईरानी, खामनेई, पुष्पा नाई, पुष्पा राज, वाइल्ड फायर है वो। हवा टाइट होगी ना। अब देखो लोग ना, जो आपको सुपर पावर, मुझे तो पहले से पता था कि तुम कितना सुपर पावर हो। वो तुम्हारी यहाँ की कुछ मीडिया ऐसी है ना, आपके गुण बहुत गाती है, पता नहीं क्यों, सुपर पावर सुपर पावर। अरे आप में इतना ही दम था तो आप बोल करके जाते, यहाँ देखो आ रहे हैं और हम ना आप पर अटैक करने वाले हैं, तब आप करके दिखाते। नहीं कर पाए। आप दो देश हो करके, 2 देश मिल करके एक देश पे अटैक कर रहे हो। अरे काय बात का सुपर पावर हो आप? सुपर पावर वो है, या सुपर पावर सिर्फ एक वो है, ठीक है ना? अभी तक एक आपकी भी बादशाहत बनी हुई थी, अमेरिका की बादशाहत बनी हुई थी कि हाँ ठीक है अमेरिका सुपर पावर सुपर पावर। ईरान ने आपको भी मुंह तोड़ जवाब दे दिया। अब आप भी दुम दुम हिला करके, दबा करके बैठ गए हो, करा ली बेइज्जती। ईरान बब्बर शेर है, घायल शेर, उसके सामने जो भी आएगा ना वो तो जाएगा दोस्त। लेकिन हाँ, मैं यही दुआ करूंगा कि ये जो जंग चल रही है ना, ये जंग यहीं पर रुक जाए, क्योंकि इस जंग से किसी भी देश का भला होने वाला नहीं है। और इससे हमारी इंडिया पे भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि तेल की कीमतें ना एकदम से उछाल मारेंगी, और जब वो उछाल मारेंगी तो तेल के रेट हमारे भारत में भी बढ़ेंगे। जब उसके दाम बढ़ेंगे तो उसका असर सीधा हमारी पॉकेट पे होगा। दोस्त, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं ईरान की सपोर्ट कर रहा, कि मैं इजराइल की सपोर्ट कर रहा, कि मैं अमेरिका की सपोर्ट कर रहा। मैं सपोर्ट कर रहा हूँ तो गाजा की। क्यों कर रहा हूँ? उसका रीजन सिर्फ ये है कि वो निहत्थे थे, और इसकी जगह पर गाजा ही नहीं, अगर नेपाल भी होता तो भी मैं उसकी सपोर्ट करता। क्यों करता? अगर वो निहत्था होता तो। आपने उसके साथ गलत किया और उसकी सजा अब आपको मिल रही है। आपको सिर्फ एक देश, ईरान जैसा देश, दोनों देशों की ना ऐसी तैसी करे हुए, समझो इस चीज को। कहते ना दोस्त, किसी के साथ इतना गलत मत करो कि वो चीज आप पे कभी भारी पड़ जाए। बाकी मैं दुआ करता हूं कि ये जो जंग चल रही है ना, ये जंग यहीं पे रुक जाए। बाकी दोस्त, मेरी कोई भी बात अगर आपको अच्छी लगी हो या समझ में आई हो, या इसमें आप अपने कुछ विचार रखना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन खुला है और उस पर आप जरूर आएं। बाकी मैं अपनी वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद।